हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास में सदिश बीजगणित चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा का एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का पेपर में पूछ लेता है कभी कभार। यदि वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर बी, तो सदिश वेक्टर बी ए का मान बताओ। वेक्टर बी ए का मान ज्ञात करना है। वेक्टर बी ए को हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर बी ए बराबर ए का स्थित सदिश माइनस बी का स्थित सदिश। ए का स्थित सदिश होता है वेक्टर ओ ए और बी का होता है वेक्टर ओ बी। तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ ए का मान है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए यहाँ पर लिख देंगे, माइनस वेक्टर ओ बी का मान है वेक्टर बी हो जाएगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है वेक्टर बी ए का मान, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यदि वेक्टर ए बी का मान पूछता है, तो वेक्टर ए बी को हम लिखते हैं वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ओ बी का मान वेक्टर बी और माइनस ओ ए का मान वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेक्टर ए बी का मान वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और वेक्टर बी ए का मान वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मैंने चित्र में इसे समझाया है। यदि ये स्थित सदिश है, ओ ए ये बिंदु है और बी ये बिंदु है, तो यहाँ पर वेक्टर ओ बी बराबर होता है वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। यहीं से ये सभी फार्मूले निकलते हैं, ये वाले वेक्टर। और वेक्टर ए बी बराबर होता है वेक्टर माइनस वेक्टर बी ए। यहाँ पर दिशा का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो दिशा है वेक्टर ओ बी और ये जो एरो बने हैं इसका मतलब वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और ये वेक्टर ए बी। यदि वेक्टर बी ए की बात की जाएगी तो ये चिन्ह इधर को लगेगा, उल्टा हो जाएगा। सदिश में दिशा का बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिस दिशा में कहेगा उसी दिशा में हम याद करेंगे। यदि अब यहाँ देखिए वेक्टर बी ए का मान वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया है और वेक्टर ए बी का मान वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आया है, यानी कि यहाँ पर बी से ए की ओर ज्ञात करना है और यहाँ पर ए से बी की ओर ज्ञात करना है। तो ये दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस की मैथ में एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जो क्वेश्चन आपसे ना लगे उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।